बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जारी कुदरत के कहर की। पिछले 4 दिनों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। बादल फटने की वजह से सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं। कांगड़ा, मंडी, चंबा में बाढ़ से हालात बेहद ही खराब हैं। सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। वायुसेना बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने में जुटी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद कह रहे हैं कि इस आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में साल लग जाएंगे। वहीं शिमला में आसमानी आफत के बाद कई इमारतें खतरे में आ गई हैं। शिमला का सबसे पॉश इलाका हिमलैंड भी इसके जद में है। हिमाचल में पिछले 4 दिनों से आसमानी कहर जारी। बादल फटने से आए सैलाब में दर्जनों घर बह गए। सैकड़ों साल पुराने मंदिर, रेलवे लाइन पूरी तरह बर्बाद हो गई। हजारों लोग सरकार के बनाए रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर। देवदूतों ने आपदा के बीच देवभूमि में बचाई जान। इस तरह एक एक करके दर्जनों लोगों को एयरफोर्स ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। वहीं भीषण तबाही के बीच सेना और एनडीआरएफ की टीम जिंदगी की खोज में जुटी है। शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आए शिव मंदिर के मलबे में मंदिर में वहां काम करने वाले राम सिंह को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। वहीं फागली में मलबे में दबी एक लड़की को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारी बारिश के बाद आए सैलाब के निशान पूरे हिमाचल में दिख रहे हैं। चंबा में तीसा के चांगू नाला में तेज बहाव के बाद जलस्तर बढ़ गया, जिसमें एक लड़का फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर लिया। बहाव इतना तेज था कि जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त युवक बहता बहता बचा। हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद सेना और एयरफोर्स भी लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। कांगड़ा में लैंडस्लाइड के बाद घरों में फंसे लोगों को एयरफोर्स लिफ्ट करके रेस्क्यू कर रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स के जवान कैसे एक एक जान बचा रहे हैं। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से जिस घर के लोगों को रेस्क्यू किया गया उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद कई गांव में बाढ़ आ गई है। प्रशासन वायुसेना के हेलीकॉप्टर, सेना और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित बाहर निकालने में लगा हुआ है। अब तक कुल 1731 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से सिर्फ घर ही नहीं टूटे, बल्कि कई सड़कें भी बह गईं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आर्मी और एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। शिमला में आर्मी की 6 कॉलम्स को रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है, जिसमें 5 इंजीनियर सेक्शन हैं। इसी तरह कांगड़ा जिले में आर्मी की 2 कॉलम तैनात हैं। यानी हिमाचल में इस वक्त आर्मी के 6 कॉलम बाढ़ राहत के काम में लगे हैं। पिछले 2 दिनों में 5040 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स लोगों को सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं कर रही, बल्कि टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए हैवी मशीनरी को भी वहां पहुंचा रही है। हिमाचल में तबाही को देखते हुए रेस्क्यू के लिए चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। जम्मू, पठानकोट और चंडीगढ़ एयरबेस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। 4 MI-17 हेलीकॉप्टर, 2 चिनूक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय रखा गया है। सिर्फ 4 दिन में हिमाचल प्रदेश में कितनी तबाही मची है, कितना नुकसान हुआ है, इसका सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हेलीकॉप्टर से जायजा ले रहे हैं। सीएम खुद मान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे को जो नुकसान पिछले 4 दिनों में पहुंचा है वो अब तक नहीं पहुंचा। हमारी 7 जुलाई से जो तबाही हुई थी उसमें संपत्ति और संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और जो अभी हुई है 13-14-15 अगस्त को, इसमें जीवन का बहुत नुकसान हुआ। काफ़ी लोग हमें छोड़कर चले गए और कई जगह लैंडस्लाइड्स हुआ है, जिसके कारण काफ़ी घरों को नुकसान हुआ और काफ़ी मौत। मंडी में 19 लोग हमारे बह गए। तो इस दृष्टि से
मुझे लगता है काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। नहीं, केंद्र सरकार ने अपनी केंद्रीय टीम भेज दी थी, वो अभी उसका सारा आंकलन कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अंतरिम राहत की पहली किस्त में जारी हो जाए। तो मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की थी और मिलिट्री से हमारे अधिकारियों ने, चीफ सेक्रेटरी साहब वगैरह सब लोग लगे थे और जो भी हमने मांगा वो हमें मिला है। हिमाचल में आपदा कितनी भारी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक लोगों के बीच मदद पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर सब प्रयत्न कर रही है। अभी इनके लिए आवास की भी व्यवस्था की बात मंत्री विक्रमादित्य जी से मैंने इस पर बात किया है। ये यहाँ से निकल करके उसके लिए कर गए तुरंत के दृष्टि से लोगों को जो यहाँ है उनके लिए भी तात्कालिक तौर पर एसडीएम कुछ न कुछ राहत भी और भी देंगे, जो हम दे रहे हैं उसके अतिरिक्त भी देंगे। साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटर में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। आवास की व्यवस्था तुरंत नहीं हो सकती है, फिर भी जितना जल्द संभव है वो तुरंत कराने का काम करेंगे। परिवार है जिनके घर तबाह हो गए हैं, करीबन 250 परिवार प्रभावित हुए हैं, उनके लिए जो कम्युनिटी सेंटर्स है वहाँ पर रखने के लिए इनको इंतज़ाम किया गया है। कुछ हमारे राजीव आवास योजना के माध्यम से भी घर बनकर तैयार हुए हैं, उसका भी एलोकेशन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम शुरू करेंगे, उसका भी पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी कल यहाँ पर आकर इस एरिया का निरीक्षण किया है और हर संभव सहयोग और समर्थन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, सरकार की ओर से दिया जा रहा है। शिमला में आसमानी आफत के बाद कई इमारतें खतरे में आ गई हैं। शिमला का सबसे पॉश इलाका हिमलैंड भी इसकी जद में आ गया है। यहाँ बनी एक 6 मंजिला इमारत भी रेड जोन में आ गई है। अगर बिल्डिंग के बगल में बना पेड़ गिरता है या फिर नीचे मिट्टी खिसकती है तो ये 6 मंजिला बिल्डिंग भर कर जमींदोज हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में एक फ्लैट की कीमत 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की है। ये पूरी बिल्डिंग तय मानकों को ताक पर रखकर तैयार की गई है। लैंडस्लाइड के बाद इमारत की नींव कमजोर हो चुकी है। फिलहाल बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। शिमला के हिमलैंड इलाके मौजूद हैं, जो सबसे पॉश इलाकों में आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। ये इस पॉश इलाके का सबसे महंगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 6 फ्लैट्स हैं। अगर लोगों की माने तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ में ये फ्लैट्स बिके थे, लेकिन अब ये डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। इन 6 फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं उनको कहा गया है कि वो एक सेफर जोन में चले जाएं। यहाँ तक कि आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको आसपास के जो सरकार द्वारा राहत शिविर है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। मलबा जो है नीचे पड़ा हुआ है, पेड़ के टुकड़े जो टूटकर ऊपर से आ गए थे वो अब नीचे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखी जा सकती है कि जो पेड़ है, सबसे पुराना पेड़ एक इसी बिल्डिंग के साथ में लगा हुआ है। अगर वो गिरता है तो उसके बाद ये बिल्डिंग कभी भी नीचे आ सकती है। 2 दिन पहले हुई लैंडस्लाइड में ये बिल्डिंग भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई और उसके साथ जो नीचे बेस था वो पूरा बहकर नीचे आ गया। प्रशासन ने फिलहाल अभी यहाँ से मिट्टी, यहाँ से मलबा है उसको नहीं हटाया है, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि जैसे ही ये मलबा यहाँ से हटता है तो उसके बाद जो बेस है इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का वो काफी कमजोर हो जाएगा। और 6 मंजिला इमारत बनी है, ये सभी मानकों के विरुद्ध जाकर बनी है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है कि इस तरह से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स शिमला में खास करके पहाड़ों पर इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जाए। अब देखना ही होगा कि प्रशासन किस तरह के कदम यहाँ पर उठाता है, लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरह से सभी मानकों का उल्लंघन कर ये 6 मंजिला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो सबसे पॉश इलाके में शिमला के में बना हुआ है। हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान शिमला और मंडी में हुआ है। 11 से 14 अगस्त के बीच बादल फटने और भूस्खलन की 170 घटनाएं हुई हैं। इनमें करीब 10,000 मकानों को नुकसान पहुंचा है। अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 71 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। राज्य के 11 जिलों में 857 सड़कों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। इस आपदा में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मंडी में इस बार कुदरत रौद्र हुई कि जहां पहले कभी बादल नहीं फटा, इस बार वहां एक ही दिन में 3 बार बादल फटने की घटनाएं हुई। ये मंडी का शिलाकी पड़ गांव है, जहां बादल फटने के बाद आए सैलाब में घर
बाग, गौशाला सब कुछ बर्बाद हो गया। 3 जगह यहाँ पर बादल फटे थे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ऊपर बादल फटा और उसके बाद इस मकान को आप देखिए अभी भी मलबे में ये पूरा मकान जो है वो दबा हुआ है। पानी जो है वो अभी भी यहाँ पर लगातार बह रहा है। हालांकि यहाँ पे पहले ये नाला नहीं था, लेकिन बादल फटने के बाद ये नाला अब यहाँ पर बन गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।